हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम ही है 1857 का विद्रोह, जो कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो 1857 का विद्रोह जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह था, क्योंकि इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और ये विद्रोह धीरे धीरे चल के पूरे देश में फैल गया। अंग्रेज इस विद्रोह को सिपोई मुटिनी कहते हैं। ठीक है, सिपोई मुटिनी का मतलब होता है सिपाही आंदोलन, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। 1857 के विद्रोह के पीछे कई सारे कारण थे। उन सभी कारणों में राजनीतिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा यानी लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक नीति चलाई गई थी, जिससे सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे राज्यों को अंग्रेजों में अपने शासन में मिला लिया और सहायक संधि चला करके उनके अधिकार समाप्त कर दिए। इससे हुआ क्या कि जो हैदराबाद, अवध, मैसूर और ग्वालियर जैसे राज्य जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हुए। बोला कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी क्या किया, उन्होंने समाप्त कर दिया। और इसी के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उनकी बहुत सारी ज़मीनों को भी जब्त कर लिया और उनके ऊपर टैक्स वगैरह भी लगा दिया। इसके बाद सभी राजा नाखुश हो गए अंग्रेजों से। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी चीज़ें चलाई गई, जिससे क्या हुआ कि हिंदू समाज में या और भी जो भी समाज था, उनको अपने धर्म के प्रति बहुत ही डर लगने लगा कि अंग्रेज जो ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उनका धर्म खत्म ना हो जाए। वो लोग क्या करते थे, दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करने लगे, जाति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और सामाजिक सुधारों का विरोध हुआ। जैसे अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत कर दिया, फिर विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो पारित किया, जिससे क्या हुआ कि कुछ लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज जिनकी सभ्यता अलग है, पहचान अलग है, वो हमारे धर्म में आकर के हम पे हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो उनके धर्म को खतरा होगा उनसे। तो एक ये भी कारण था। इसके अलावा आर्थिक कारण और किसानों की दुर्दशा एक ये भी कारण था। इसमें क्या किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि पारंपरिक उद्योग, राष्ट्र नीति और नील की खेती से भारतीय किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हुआ क्या कि अंग्रेजों द्वारा जो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में बनी वस्तुएं थी, जैसे कपड़ा हो गया और भी सामान हो गया, वो जब भारतीय बाजार में आने लगी तो भारत के जो उद्योग थे, जैसे कपड़ा जो पहले घर पे कपड़ा बनता था ना, तो वो सब उस तरह का दुकान वगैरह या उद्योग वगैरह खत्म हो गया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर राष्ट्र नीति और अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, ये सब चीज़ें ला करके किसानों को कर्ज में डुबा दिया गया, जिससे क्या हुआ किसान अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए। और कुछ जगहों पे तो क्या हुआ, नील की खेती के ऊपर भी अत्याचार किया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज किसानों को कहते थे कि आप चावल या धान की खेती के बजाय नील की खेती कीजिए। और इससे क्या हुआ कि नील की खेती करने से ज़मीन जो होता था किसानों का बहुत ही बंजर हो जाता था, उसमें दोबारा किसी चीज़ की खेती नहीं हो पाती थी, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। एक ये भी कारण था 1857 के विद्रोह का। धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन, यानी अंग्रेजों द्वारा कई बार धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन किया गया। इसमें क्या होता था कि जो ईसाई लोग थे, वो अपने धर्म का प्रचार करते थे और मशीनरियों को धार्मिक प्रचार की खुली छूट दी गई। गरीबों को पैसा देकर के धर्म परिवर्तन कराया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में असंतोष बढ़ा कि जब मान लो किसी को पैसा दिया जाएगा कि आ जाओ आप ईसाई बन जाओ, ठीक है, तो कोई गरीब इंसान क्या करेगा कि भूखे पेट रहने से अच्छा है कि इनसे पैसा लेकर के इनका धर्म अपना लेते हैं। तो ये सब चीज़ खुले आम होने लगा, जिससे क्या हुआ हिंदू मुसलमानों के बीच में एक अलग तरह का भय पैदा होने लगा कि ये अंग्रेज हमारी पूरे धर्म को खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो मंदिर और मस्जिद था, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई और जो नया नया चर्च बनने लगा और उस चर्च को बनाने के लिए सरकार जो है अपने खजाने से पैसा देने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो एक ये था, ग्रीस लगे कारतूसों का विवाद, जो कि सबसे खतरनाक कारण यही माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों ने इसे धार्मिक अपमान माना, क्योंकि देखिए गाय हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, जबकि शुअर मुसलमानों के लिए बहुत ही गंदी चीज़ मानी जाती है, हराम चीज़ मानी जाती है। इसलिए क्या हुआ कि एक अफवाह फैली, अब वो अफवाह था या सच था, उसमें बताया गया कि ये जो कारतूस है, उस कारतूस में गाय और शुअर की चर्बी मिली है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों धर्मों के लोगों ने उस
राइफल का प्रयोग करना ही बंद कर दिया और अंग्रेज लोग परेशान हो गए क्योंकि देखिए अंग्रेज के पास जितने भी सैनिक थे वो अंग्रेज अपने घर से या अपने देश से लेकर के नहीं आए थे। जितने लोग थे सब हिंदू और मुसलमान जो भारतीय थे वही उनकी सेना में थे। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ करने से इनकार कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत की और यह घटना पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगी। सैनिक असंतोष के कारण ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। ठीक है, और अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को अच्छी वेतन नहीं दी जाती थी, बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती थी और जो ऊंचे पद होते थे उन पदों पे भी अंग्रेज सैनिकों को ही दिया जाता था। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे उनके भीतर अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैलने लगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में जितना भी पॉइंट आपको मिलेगा वो सारा पॉइंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब पढ़ते हैं तत्कालीन कारण क्या था। ग्रीस लगे कारतूस के ऊपर जो विवाद था इस सबसे अहम कारण था, उसी ने इस विद्रोह की शुरुआत भी की थी जिसमें कारतूस के मुंह को दांतों से काटने की ज़रूरत थी और अफवाह क्या थी कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और 9 मई 1857 को क्या हुआ, मेरठ में 85 सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद क्या किया गया कि अंग्रेज अफसर द्वारा उन्हें दंड दिया गया और देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया। यह विद्रोह हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन कर रहा था और इस घटना ने यानी कारतूस वाली घटना ने आग में घी डालने का काम किया और ये क्या हुआ, विस्फोट की तरह विद्रोह में बदल गया। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा वो 1857 के विद्रोह का कारण था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुई, यानी ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग ईयरली इवेंट यानी विद्रोह की शुरुआत। और अब देखते देखते ये छोटी सी बात पूरे देश में तेजी से फैलने लगी है। 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया और 26 फरवरी को बरहमपुर के सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने साहसिक विद्रोह करते हुए लेफ्टिनेंट बाउंड की हत्या कर दी। अब तो मतलब होता है ना जैसे अब आर या पार, अब मारेंगे तो मारेंगे जो भी है, इस तरह का चीज़ होने लगा। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और उनकी पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, यानी वो लोग जितने लोग थे ना उन सबको इधर उधर कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। पर ये विद्रोह दबा नहीं, खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों का ये इरादा था कि मंगल पांडे को फांसी दे देते हैं तो ये क्या होगा, विद्रोह खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई और इस पूरे विद्रोह ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया। द फ्लेम ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेरठ, यानी मेरठ से क्या हुई, क्रांति की ज्वाला शुरू हुई। और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 99 भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, उस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। एक्चुअल आप लोग कारतूस के बारे में जान रहे हो, पहले भारतीय सिपाहियों को जो बंदूक दी जाती थी वो पुरानी थी, अब एक नई बंदूक आई थी और इसी में एक नया ड्रामा शुरू हो गया था ना कारतूस वाला, इस वजह से ये शुरू हुआ। फिर उसमें क्या हुआ कि 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मेरठ में ही जो भारतीय सैनिक मौजूद थे उन्होंने खुलकर विद्रोह शुरू कर दिया और अंग्रेज अधिकारी जहां देखे उनको गोलियां वगैरह चला दी और चलाने के बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली की ओर कूच भी कर दिया। अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे ना, वैसे इन लोगों ने शुरू कर दिया। और हुआ क्या, ये जो विद्रोह था, ये जो 1857 का विद्रोह था, अब यहाँ से इन लोगों ने जो दिल्ली की ओर कूच किया तो उसमें क्या हुआ कि ये विद्रोह से बदलकर राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। ठीक है, नए युग की शुरुआत। अब जो लोग मेरठ से चल के दिल्ली पहुँचे थे उन लोगों का दिल्ली में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया और 12 मई 1857 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को वो लोग अपना राजा नियुक्त कर देते हैं कि आज से हमारे राजा बहादुर शाह जफर रहेंगे और हम लोग इनके नेतृत्व में ही काम करेंगे। और जनरल बख्तियार खान को सेनापति नियुक्त किया जाता है जो जिनके कमांड में ये लोग काम करेंगे। लेकिन होता क्या है यहीं पे कि अंग्रेज़ों का पलटवार होता है और अंग्रेज 12 सितंबर 1857 को बहुत ही खतरनाक संघर्ष के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, दिल्ली को जीत जाते हैं और जीतने के बाद वापस से वही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है, उनके बेटों को फांसी दे दी जाती है और उन्हें
रंगून भेज दिया जाता है और इस तरह से अब विद्रोह जो होगा धीरे धीरे कम होने लगेगा। विद्रोह का व्यापक प्रसार। ये विद्रोह जो है ना उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी क्षेत्र में ही फैला और छोटे छोटे इलाके में बहुत बहुत जगह पे फैल गया था। जैसे झांसी, ग्वालियर, ये सब जगह पे फैल गया था, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे फैल गया था। लेकिन दक्षिण भारत और मद्रास का जो एरिया एरिया था उधर ये भारत नहीं पहुँच पाया, क्योंकि उस पे इंटरनेट नहीं था ना, वो 5G या 4G की वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे ये विद्रोह नहीं पहुँच पाया। लेकिन जितना ही दूर में ये विद्रोह फैला था, वहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज की जो हुकूमत थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। ठीक है। और ये विद्रोह जो था ना, जिन जिन जगहों पे था उन जगहों पे कुछ लोग जो थे कि जो इस विद्रोह को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे और जनरल बख्तियार खान थे। और लखनऊ में इस विद्रोह को बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह ब्रिटिश कादरी, इन लोगों ने इस विद्रोह को का नेतृत्व किया। जबकि कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी की रानी वीरता की मिसाल। रानी लक्ष्मीबाई का अमर बलिदान। अंग्रेजों ने क्या किया, इनके बेटे गद्दी देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब से आपका जो राज्य है अंग्रेज सरकार के अंडर में रहेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए और इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और 1857 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जहाँ तक कि लोगों की ये प्रेरणा बन चुकी थी कि एक औरत कुछ इस तरह से भी कर सकती है। लेकिन हुआ क्या, आखिर में रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई और उनका बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। द लायन ऑफ बिहार, बाबू कुंवर सिंह। इनकी कहानी बहुत ही अच्छी है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया। 80 साल की उम्र में इन्होंने कई बार बिहार में सहानाबाद, पटना और गया के क्षेत्र में अंग्रेजों को कई बार हरा दिया। लेकिन एक हाथ में गोली लगने की वजह से इनका एक हाथ जख्मी हो गया और इन्होंने अपने ही तलवार से उस हाथ को काट करके माँ गंगा में, यानी गंगा में नदी में अर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, एक 80 साल का आदमी इतना कुछ कर रहा है और हमारे यहाँ के 80 साल के लोग क्या करते हैं, खटिया पे बैठ के सारे घर की या सारे मोहल्ले की बुराई करते रहते हैं, यही करते हैं ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके में, जैसे इलाहाबाद हुआ, फैजाबाद हुआ, बरेली, गोरखपुर, मथुरा क्षेत्र, इन सब जगहों पे भी क्या हुआ, बहुत सारे नेता थे। नेता का मतलब क्या होता है, विद्रोह को कंट्रोल करने वाले, जो विद्रोह को लेके चलने वाले लोग, ठीक है। और उन लोगों ने भी क्या किया, विद्रोह को लेकर के चला। जैसे इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलाना अहमदुल्ला शाह, बरेली में खान बहादुर खान, गोरखपुर में गजाधर सिंह और मथुरा मेरठ में देवी सिंह, इन लोगों ने भी क्या किया, 1857 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1857 का विद्रोह अब धीरे धीरे दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने सभी भारतीयों के अंदर एक आज़ादी की ज्वाला जलाए रखी है, जिसके कारण आगे चल के हमारा भारत 1947 में पूरी तरह से आज़ाद हुआ। लेकिन असल आज़ादी की शुरुआत 1857 की आज़ादी से ही हुई।